नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे भूगोल में सौरमंडल को जानेंगे। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं और कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है और किस ग्रह का कितना उपग्रह है और कौन ग्रह सूर्य के नज़दीक है, इस सब को आज हम लोग जान लेंगे। यह जो क्लास है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, कोई भी परीक्षा हो सभी के लिए। यूपी सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो यूपी पेट का पेपर आने वाला है उसके लिए तो और महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है आकार साइज के अनुसार सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो देखिए जो सबसे बड़ा ग्रह कौन है और सबसे छोटा किसके अनुसार, आकार के अनुसार, ठीक ना। तो देखिए जो आकार में सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और सबसे छोटा जो ग्रह है वह बुध है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति लिख देते हैं, बृहस्पति, ठीक ना। फिर उसके बाद शनि आ जाएगा, फिर उसके बाद अरुण आएगा, फिर वरुण, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, ठीक ना। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक ना। यह घटते हुए क्रम है। सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, सबसे छोटा ग्रह बुध। पृथ्वी कितने नंबर पर है, 5वें नंबर पर है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग दूसरा देखेंगे। आकार के घटते क्रम में आंतरिक या पार्थिव ग्रहों का क्रम कौन सा है, मतलब सही क्रम कौन सा है। तो आइए देखते हैं। घटते क्रम में पूछ रहा है तो देखिए बुध तो सब में है, बुध तो सबसे छोटा है तो सब में दे दिया है, ठीक ना। और उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन है इसमें, इस चारों में बुध के बाद कौन, बुध से बड़ा क्या कौन है, बुध से बड़ा मंगल है, ठीक ना। तो मंगल 2 गो में है तो 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट गया, 2 बचा है। मंगल के बाद बृहस्पति है, सॉरी मंगल के बाद कौन सा आएगा, पृथ्वी आएगी या शुक्र आएगा, तो शुक्र आएगा, ठीक ना। और उसके बाद शुक्र के बाद पृथ्वी, तो ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट चला जाएगा। पृथ्वी से छोटा ग्रह शुक्र, शुक्र से छोटा मंगल और मंगल से छोटा बुध, ठीक ना। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। कर सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का स्थान कौन सा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो एक चौथा है, तीसरा कौन सा है, तीसरा। आइए मान लीजिए सूर्य है, ठीक ना, इस सूरज है, ठीक। अब सूरज के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, बुध। बुध के बाद कौन सा है, शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है, ठीक ना। पृथ्वी के बाद फिर कौन सा ग्रह है, मंगल है, ठीक ना। मंगल के बाद कौन सा है, बृहस्पति है। लिख लीजिएगा आप लोग सही से, पेन सही चलती नहीं है इसलिए बस थोड़ा सा एक जान लीजिए, हिंट दे रहा हूँ, ठीक ना। और बृहस्पति के बाद कौन सा है, शनि है।
शनि के बाद कौन सा है? अरूण है। अरूण के बाद वरुण है। तो सबसे निकट कौन सा है? बुध है। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण, ठीक ना। पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट, सूर्य के सबसे निकट बुध और सबसे दूर वरुण। और पृथ्वी किसने कौन से स्थान पर है? तो बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? तीसरे स्थान पर है, ठीक ना। क्रम याद रखिएगा। एक बार और बता रहा हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरूण, वरुण, ठीक ना। ये सूर्य के निकट के हिसाब से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के बीच की क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह पट्टी का मतलब क्या होता है? दो ग्रहों के बीच लाखों छोटे छोटे भौगोलिक या खगोलिक पिंड चक्कर लगाते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है? क्षुद्र पट्टी कहा जाता है। मतलब दो ग्रह के बीच में जो गैप है उसमें छोटे छोटे लाखों जो पिंड होते हैं चक्कर लगाते हैं, उसी को बोला जाता है क्षुद्र पट्टी, ठीक ना। तो कौन सा है? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में लाखों छोटे छोटे पिंड है जो चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, ठीक ना। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वीडियो समझ में आ रही है तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कह रहा है द्रव्यमान के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों की सही घटता क्रम कौन सा है? अब पूछ रहा है द्रव्यमान के अनुसार, किसका द्रव्यमान कितना है, किसका ज़्यादा है, किसका कम है, तो घटता क्रम पूछ रहा है, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है? जो भार है वह बृहस्पति का है, ठीक ना। तो यहाँ बृहस्पति, यहाँ बृहस्पति, यहाँ भी बृहस्पति, ठीक ना। अभी अगला देखते हैं। उसके बाद शनि का है। शनि यहाँ भी है, शनि यहाँ भी है, शनि यहाँ भी है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। फिर उसके बाद वरुण का है। तो वरुण किस में है? यहाँ अरुण है तो ये गलत, यहाँ पृथ्वी है तो ये भी गलत, शनि है तो ये भी गलत, ठीक ना। यहाँ वरुण है। वरुण के बाद अरुण आ गया, अरुण के बाद पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। यह घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा घनत्व बृहस्पति का है और सबसे कम घनत्व बुध का है। पृथ्वी का क्या है? बुध और मंगल से, बुध, मंगल और शुक्र से ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, घनत्व के आधार पर सौरमंडल का सबसे अधिक तथा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? अभी बताइए, सबसे अधिक घनत्व किसका है? बृहस्पति का है ना। और सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है, ठीक ना। ये क्या कर रहा है? घनत्व के आधार पर सौरमंडल का सबसे अधिक और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। अच्छा, घनत्व के आधार पूछ रहा है, द्रव्यमान के आधार पर नहीं पूछ रहा है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा घनत्व है वह पृथ्वी का है, ठीक ना। और सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है और सबसे कम घनत्व शनि का है। और ये बताइए सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है? बताइए। बृहस्पति का है, ठीक ना। और सबसे कम घन द्रव्यमान किसका है? बुध का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? किन ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो देखिए बुध और शुक्र का जो कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक ना। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो, समझ में आ रही हो तो चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर करना हमारे लिए इतना मोटिवेट करता है
और हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों की अच्छे से अच्छे तरीके का वीडियो लाए जो आसानी तरीके से याद हो जाए एकदम आपकी भाषा में, मातृभाषा में। कह रहा है टाइटन किस ग्रह का ग्रह का प्रमुख उपग्रह है। देखिए जो कह रहा है टाइटनवा जो है ना, किसका सबसे प्रमुख उपग्रह है। बृहस्पति का है, शनि का, वरुण का, मंगल का। तो देखिए जो टाइटनवा है ना, यह जो है शनि का है, शनि का सबसे प्रमुख ग्रह है, ठीक ना। और शनि के और ग्रह है, सॉरी, हाँ ठीक है, शनि के और उपग्रह है। कौन कौन से उपग्रह है? टेथिस है, पंडोरा है, और लापेटस है, लापेटस लिख लीजिएगा, लापेटस है, रिया है, और एक बेस्टला है। हाँ एक बेस्टला होता है ना, बेस्टला है, ठीक ना। ये जो है इसके प्रमुख उपग्रह है। कौन कौन से? टाइटन, टेथिस, पंडोरा, लापेटस, रिया, बेस्टला। एक बार और पढ़िए, याद हो जाएगा। जो शनि के कौन कौन से उपग्रह है? टाइटन, टेथिस, पंडोरा, लापेटस, रिया और बेस्टला, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, फोबोस और डिबोस निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो देखिए फोबोस और डिबोस जो है यह मंगल का उपग्रह है। कौन सा? किसका? मंगल का उपग्रह है, ठीक ना। मंगल के सिर्फ कितने ग्रह है? कुल 2 उपग्रह है। मंगल के कितने उपग्रह है? 2 उपग्रह है। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सूची को मिलाना है, ग्रह दिया हुआ है और उपग्रहों की संख्या का मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। शनि के पास कितने उपग्रह हैं? तो देखिए शनि के पास कुल 82 उपग्रह है। कितने हैं? उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82। और बृहस्पति के पास 79, ठीक ना। और वरुण के पास 27, और अरुण के पास 27 है, वरुण के पास 14, ठीक ना। यह है, आप लोग इसका मिलान कूट भाषा में कर सकते हैं। ए का चौथा, बी का ए का तीसरा है ना, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, गैनीमीड और कैलिस्टो किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह है? गैलीमीड और कैलिस्टो। तो देखिए जो गैलीमीड और कैलिस्टो है यह बृहस्पति के उपग्रह है, ठीक ना। और एक ग्रह उपग्रह है और यूरोपा भी बृहस्पति का उपग्रह होता है, ठीक ना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। सौरमंडल में हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? देखिए लाल ग्रह तो सबको पता होगा, किसको कहा जाता है? मंगल को। हरा ग्रह किसको कहा जाता है? तो देखिए हरा ग्रह जो है यह अरुण को कहा जाता है। किसको? यूरेनस को। अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को, ठीक ना। और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। शनि को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो छल्लेदार ग्रह शनि को कहा जाता है। और शुक्र को संध्या का तारा कहा जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा।
मंगल को लाल ग्रह, छल्लेदार ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को, और शनि को शुक्र को तो संध्या का तारा कहा जाता है, ठीक ना। शुक्र को संध्या का तारा, और शनि को छल्लेदार ग्रह, और अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है, ठीक ना। हरा ग्रह होने का कारण क्या है? मीथेन गैस अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक ना। और जो लाल और देखिए, जो मीथेन में जो लाल प्रकाश होती है उसको अवशोषित कर लेती है, इसीलिए हरे नीले का प्रकाश दिखाई देता है, परावर्तित हो जाता है और हल्का रंग का हरे रंग का दिखाई देने लगता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, छल्लेदार ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? तो अब बता दीजिए। अभी मैं बताया हूँ कौन है, तो शनि है। तो शनि जो है छल्लेदार ग्रह है। और बृहस्पति कौन सा है, बताइए। शुक्र कौन सा है? संध्याक तारा है, ठीक ना। और अरुण क्या है? हरा ग्रह, अभी बताया हूँ, ठीक ना। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? अब बता दीजिए। तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, मार्स ग्रह को, ठीक ना। पृथ्वी को नीला ग्रह, शनि को छल्लेदार ग्रह, शुक्र को क्या कहा जाता है? संध्याक तारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, प्रातः या संध्या का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो अब बता दीजिए। शुक्र को ना। आइए प्रश्न नंबर अब हम लोग देखेंगे 16। अब देखेंगे सूर्य से दूरी के हिसाब से, ठीक ना। दूरी किसकी कितनी है? पृथ्वी की सूर्य से औसतन दूरी लगभग कितनी है? तो बताइए। पृथ्वी की जो दूरी है लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है, ठीक ना। 22.79 करोड़ किसकी है? ये मंगल की है। सूर्य से दूरी, मंगल की दूरी कितनी है? 22.79 करोड़ किलोमीटर मंगल की है। 14.96 करोड़ मीटर यह मंगल है, ठीक ना। मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही पकड़ लेना। और ये पृथ्वी की है 14.96, और 77.85 किसकी है? तो देखिए 77.85 जो है यह बृहस्पति की है, ठीक ना। और 143.3 करोड़ किलोमीटर किसकी है? सूर्य से दूरी शनि की है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी कितनी है? तो देखिए कह रहा है मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी कितनी है, बताइए। अब बता दीजिए। तो देखिए मंगल ग्रह और सूर्य के बीच की जो दूरी है 22.79 करोड़ किलोमीटर है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 143 किसकी है? यह शनि की है, ठीक ना। 143.3 करोड़ किलोमीटर शनि की है। और 77.85 किलोमीटर किसकी है? यह बृहस्पति की है। और 14.96 करोड़ पृथ्वी की है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, बी कहाँ से होगा, ये तो बृहस्पति की है ना। सी हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। सूर्य से
77.85 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है? 77.85। तो ये कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक ना। तो यहाँ पर तो ऑप्शन भी दे दिया है, बृहस्पति है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। दी गई सारणी के अनुसार सूर्य से सबसे अधिक दूर पर कौन सा ग्रह स्थित है? सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सबसे दूर बताया हूँ ना, शनि है। कौन सा है? शनि सबसे दूर ग्रह है, ठीक ना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। आप लोग रिवीजन में बताइए फटाक से। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह क्रमशः कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जल्दी बताइए, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बताइए? बृहस्पति और बुध, ठीक ना। अगला देखते हैं, तेज चलेंगे, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक ना। आकार के घटते क्रम में आंतरिक और पार्थिव ग्रहों का सही क्रम कौन सा है? तो आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रहों का सही क्रम पूछ रहा है। तो देखिए, पृथ्वी है और शुक्र है और मंगल है और बुध है। कौन सा क्रम घटते हुए क्रम में? सबसे आकार की दृष्टि से सबसे छोटा आकार किसका है? बुध का है। इसके अनुसार इसमें जो है पृथ्वी इन तीनों में सबसे बड़ी है, और उससे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक ना। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो देखिए, पृथ्वी का 5वां स्थान है, ठीक ना। सॉरी, सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक रहा है, ठीक ना। सूर्य से जो दूरी है उसके अनुसार तो तीसरा स्थान पर है, ठीक। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र पट्टी पाई जाती है? तो किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके? मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्रव्यमान के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का आकार सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो सबसे कम द्रव्यमान बुध का है। तो बुध तो सभी में होगा, बुध इसमें है तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऐसे तो मिलेगा नहीं। बृहस्पति सबसे बड़ा है तो बृहस्पति इसमें है, इसमें है, ये है नहीं, ठीक ना। अभी 3 बचा है। उसके बाद कर रहा है, बृहस्पति के बाद कौन आता है? शनि आता है, ठीक ना। तो शनि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो शनि के बाद क्या आता है? वरुण आता है। तो वरुण यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, थोड़ा रिवीजन फास्ट करेंगे। घनत्व के आधार पर सौरमंडल का सबसे अधिक और तथा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है और सबसे कम घनत्व शनि का है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो किसका नहीं है? बुध और शुक्र का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगला देखते हैं, टाइटन किस उपग्रह का प्रमुख उपग्रह है? तो देखिए, जो टाइटन है यह शनि का प्रमुख उपग्रह है, और इसका कौन और भी उपग्रह है, कौन कौन से है? थेथिस है, टेथिस है, और पंडोरा, लापेटस, रिया और बेस्टेला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाबोस और डिबोस निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रह है? तो ये किसके हैं? मंगल के। किसके? मंगल के ग्रह उपग्रह है फाबोस और डिबोस। अगला क्वेश्चन, इसका मिलान करना है। तो देखिए, शनि के पास कितना है? तो शनि के पास 82 है, और बृहस्पति के पास 79, और वरुण के पास 27, अरुण के पास 2, दूसरा नंबर पर जाएगा 14, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गैलीमीड और कैलिस्टो किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह है? तो यह जो है बृहस्पति के प्रमुख उपग्रह है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल में हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो देखिए हरा ग्रह जो कहा जाता है यह अरुण को कहा जाता है। शुक्र को संध्या का तारा कहा जाता है। शनि को कौन सा ग्रह कहा जाता है? छल्लेदार ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, छल्लेदार ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? तो शनि। कौन है? शनि है। शुक्र संध्या का तारा। वरुण जो है, बताइए वरुण किसको कहा जाएगा? हरा ग्रह। ठीक ना, छल्लेदार ग्रह। ठीक। अगला देखते हैं, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो लाल ग्रह पता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। हरा ग्रह किसको कहा जाता है? अरुण को। प्रातः या संध्या का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये देखिए कहा जाता है जो शुक्र ग्रह को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी की सूर्य से औसतन दूरी लगभग कितनी है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और 22.79 करोड़ किलोमीटर किसकी है? जल्दी बताइए आप लोग। तो 22.79 करोड़ जो है मंगल की है। और उसके बाद 77.85 करोड़ किसकी है? यह बृहस्पति की है। और 143.3 करोड़ किसकी है? शनि की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी कितनी है? तो मंगल ग्रह की जो सूर्य की दूरी है कितनी है बताइए मंगल की? ये जो है 22.79 करोड़ किलोमीटर है। ठीक ना। 14 किसकी है? पृथ्वी की। और 77.85 करोड़ जो है ये किसकी है? बृहस्पति की। और 143 ये जो है शनि की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य से 77.85 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह है बताइए फटाक से? तो ये बृहस्पति है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर लास्ट है, दी गई सारणी के अनुसार सूर्य से सबसे अधिक दूर पर स्थित कौन सा ग्रह है? जो सबसे दूर अधिक स्थित पर है या शनि ग्रह है। जो शनि ग्रह बहुत दूर है। ठीक ना, 143 करोड़ किलोमीटर है। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।